बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली टॉपिक्स। 5000 प्लस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करने का इरादा किया है और जिसमें से आलमोस्ट 1000 के करीब क्वेश्चंस जो हैं हम कर चुके हैं 16 पार्ट में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 17। और आज की वीडियो में ज़्यादातर मैंने वही क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर्स में हैं, जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और ये हमारे क्वेश्चंस कुछ कंप्यूटर बेस्ड होंगे। टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो हमारे सामने टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है रिसेंटली अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है ये कि 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया गया है। 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च्ड। आप जानते हैं कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है? परम 8000। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसको सीडैक पुणे से लॉन्च किया गया था। सीडैक पुणे से, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसी की सीरीज आगे कंटिन्यू रखते हुए 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये डेवलप्ड हुए हैं इंडाइजेनियसली। इनको डेवलप किया गया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर, इनको डेवलप किया गया था। ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं इनको 3 सिटीज़ में डेवलप किया गया। जो पहला था उसको पुणे में, दूसरा दिल्ली और तीसरा कोलकाता। ठीक है, सबसे पहला वाला जहाँ कहाँ पे किया गया था? पुणे में। इसके बाद जो दूसरा था वो दिल्ली में और तीसरा जो है वो कोलकाता में किया गया है, साइंटिफिक रिसर्च को ज़्यादा एडवांस करने के लिए। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर्स जो है 130 करोड़ की कास्ट में जो है इनको बनाया गया है और इनको डिप्लॉयड किया गया है को पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में, जो पायनियरिंग साइंटिफिक रिसर्च को फैसिलिटेट ज़्यादा करेंगे। मोदी ने कहा जब साइंटिस्ट को एड्रेस किया एंड अदर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है 850 करोड़ का एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम जो वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो 850 करोड़ के हाई सुपर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए जो उन्होंने इनाग्रेट किया, उनके नाम क्या है वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स जो हैं परम सीरीज़ के 130 करोड़ जो है इनमें पैसा यूटिलाइज हुआ है बनाने के लिए, जो 3 सिटीज़ में है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है, अब ये परम सुपर कंप्यूटर क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि वो द परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर कलेक्शन है मशीन्स की, कलेक्शन ऑफ मशीन्स डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय सीडैक इन पुणे, इंडिया। जिनको डिज़ाइन और असेंबल कौन करता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि पुणे, दिल्ली, इंडिया में है। ठीक है, द नेम परम इज सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड फ्रॉम फॉर सुप्रीम। ये परम जो है ना, ये संस्कृत वर्ड से निकाला गया है। संस्कृत वर्ड सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है, हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे परम। एंड इज आल्सो एन एक्रोनियम फॉर पैरेलल मशीन। परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन, इसका पूरा नाम है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स जिनकी कास्ट जो है अराउंड 130 करोड़ होगी, इनको डेवलप किया गया नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर जो है इनको डेवलप्ड किया गया है। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड द कंट्री विद ए रोबस्ट सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंट्री को सुपर
कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस लेवल का प्रोवाइड करे टू मीट द ग्रोइंग कंप्यूटेशनल नीड्स, जिससे डेली बेस की जो नीड्स हैं, ठीक है, जो एकेडमिशियंस को लग रही हैं, रिसर्चर्स को, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको जो नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टार्टअप्स को जो नीड है, तो वो पूरी की जाए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। और ये पहला इनिशिएटिव है जिसका मकसद क्या है कि कंट्री का जो कंप्यूटिंग पावर है उसको बूस्ट किया जाए। तो फर्स्ट इनिशिएटिव है दैट इज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। और इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को जॉइंटली मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इम्प्लीमेंट किया गया है इसको सीडैक पुणे के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इम्प्लीमेंट किया जाता है सीडैक पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये थी सारी की सारी हमारी एक इंफॉर्मेशन सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमें पता है पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो हमारे पास परम 8000 था, उसके बाद परम और सीरीज़ आई हमारे पास। तो परम की तीसरी जो है कोलकाता में जो है इसको जो है एडवांस्ड लेवल में जो है इंडिया की कंप्यूटेशनल नीड्स हैं, तो इसलिए और जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 850 करोड़ रुपीज़ जो हैं यूज़ किए गए हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर। तो वो दो चीज़ें जो है, एक का नाम है अर्का और एक अर्निका, इनको किस मकसद के लिए जो है लॉन्च किया गया है वो है वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर ही आते हैं। अर्का एंड अरुणिका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, तो ये 850 करोड़ रुपीज़ लगा के जो है इनको बनाया जाएगा। सुपर कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ टू रिफाइन हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन ऑफ इट्स ग्लोबल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, या जिसको हम HPC बोलेंगे, ठीक है। तो और इन दोनों का नाम क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का एंड अरुणिका, जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस्ड किया है, ठीक है। द सिस्टम जो है ये किसके लिए है? वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए जो है ये काम करेगा। इसके ऊपर जो है ये ज़्यादा जो है काम करेगा। एक्वायर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को इसको लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है इस सिस्टम को एक्वायर्ड किया है, और इसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आता है, जिन्होंने डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, जिनका नाम है अर्का एंड अरुणिका, ठीक है, याद रखना है। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ठीक है, SADC, मतलब अफ्रीकन कम्युनिटी, अफ्रीका जो हमारे पास है उसकी जो कंट्रीज़ हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, और ये एक 16 मेंबर की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो 16 कंट्रीज़ जो हैं जो इस SADC में है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मालविया भी है, मोज़म्बिक भी है, ठीक है, साइचील्स भी है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ इसमें नहीं है, तो 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 को कैंसिल कर देंगे, 1 2 एंड 5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी एक रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी है
रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी है जिसमें 16 मेंबर स्टेट्स हैं। और वो 16 मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? अंगोला, बोत्सवाना, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एस्वातिनी, लिसोथो, मदागास्कर, मालावी, मॉरिशस, मोज़ाम्बिक्यू, नामीबिया, सीचेल्स, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं 16 मेंबर स्टेट्स की जो एक रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी है जिसको हम बोलेंगे सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो इसके बेस पे जो है ये क्वेश्चन हमने रखा हुआ था। ठीक है। सूडान जो है न्यूज़ में रहा है, क्यों रहा कि यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक हुई है खार्टूम में। ठीक है। और सूडान आर्मी ने अटैक किया है RSF पोजीशंस, रैपिड सपोर्ट फोर्स पोजीशन जो है उसके ऊपर सूडान की आर्मी ने जो है एक एयर स्ट्राइक की है किस जगह पे? खार्टूम में। ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं सूडान के बारे में, कि सूडान के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सूडान की जो ये कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है उसका नाम है खार्टूम। ठीक है। इसीलिए न्यूज़ में आया क्योंकि सूडान की ही लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी जो है खार्टूम जो है वहाँ पे अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक की गई है। ठीक है, RSF पोजीशंस के द्वारा। तो इसलिए जो है हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कैपिटल इन एग्जाइल वो है पोर्ट सूडान। गवर्नमेंट जो है यहाँ की वो है फेडरल रिपब्लिक अंडर अ मिलिट्री जनता। लैंड बॉर्डर जो है ये किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ साउथ वेस्ट में चाड है, लीबिया नॉर्थ वेस्ट में आता है, इजिप्ट नॉर्थ में आता है, इरिट्रिया एंड इथोपिया साउथ ईस्ट में आता है, साउथ सूडान साउथ में आता है। और मैरीटाइम बॉर्डर जो इसका है रेड सी के साथ शेयर करता है। तो ये जो मैरीटाइम बॉर्डर है ना, तो कौन सा सी जो है सूडान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? रेड सी। और कौन सी साइड से? ईस्ट वाली साइड से। ठीक है, दिस इज सूडान। तो ये ईस्ट वाली साइड में रेड सी है। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री है, एक ही साइड इसकी मैरीटाइम बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद इजिप्ट, ठीक है, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, इथोपिया, जिबूती, ये इसकी जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। तो सूडान जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन? सूडान। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश और इजिप्ट जो हैं रूल किया करते थे 19th सेंचुरी तक। उसके बाद 1956 में जो है सूडान को इंडिपेंडेंस मिलता है ब्रिटिश एंड इजिप्ट से। ठीक है, तो कंट्री में बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है लंबे अरसे तक रहे हैं, जिसमें सेकंड सूडानीज सिविल वार भी रही है 1983 से 2005 तक, और डरफर कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे शुरू हुआ है 2003 के अंदर। ठीक है, तो सिंपली हमें जो याद रखना है, ठीक है, सूडान जो है किस कंटिनेंट में आता है? साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में ये कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमें ये पूछा जा सकता है कि इसकी सूडान की कैपिटल क्या है? खरोटम, जो कि अभी न्यूज़ में था, जिस पर एयर स्ट्राइक की गई RSF के द्वारा। तो ये किस कंट्री की कैपिटल है? तो हमें पता होना चाहिए सूडान है। हमें ये पूछा जा सकता है कि सूडान जो कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, उसकी मैरीटाइम बाउंड्री कौन से सी के साथ जो है मिलती है? तो वो रेड सी है, हमें ये भी याद रखना है। और कौन सी वाली साइड में? ईस्ट वाली साइड में, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में है। ठीक है, या हमें नेबरिंग कंट्रीज़ भी इसके पूछी जा सकती हैं कि सूडान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है कि 9 अप्रैल 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्योंकि उस टाइम जो है 50th एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की, उसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था 2023 में। तो उस
एनिवर्सरी पे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, तो उस टाइम जो है इसको लॉन्च किया था, लेकिन 2024 में जो है इसको मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी का दर्जा दिया गया। 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ और नॉन रेंज कंट्रीज़, जिनका मकसद है कि 7 बिग कैट्स और उनके हैबिटेट्स को कंजर्व किया जाए इस अलायंस के तहत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। और ये वाली स्टेटमेंट जो है रिसेंटली 2024 में ही इसमें ऐड की गई है कि एक मल्टी कंट्री है, मतलब इसमें अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें हिस्सा लेंगी। एक इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जाएगी, एक मल्टी एजेंसी कोलिशन होगी। ठीक है, कितने 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ और नॉन रेंज कंट्रीज़, मतलब जहाँ पे ये कैट्स हैं वो कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें नहीं है वो भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और मकसद क्या होगा कि 7 बिग कैट्स जो हैं उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना है। ठीक है, मिल के ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में। एग्जैक्ट डेट जो है वो है 9 अप्रैल, टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। आपको पता है कि 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1973 को। ठीक है, तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया था? मैसूर में। ठीक है, मैसूर बेंगलुरु में। तो ये हमने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया था मैसूरू में 9 अप्रैल 2023 को। एक इवेंट था जो कोमेमोरेट किया जा रहा था 15th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव जो इसका क्या है कि स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज। 7 बिग कैट स्पीशीज जो है उनकी कंजर्वेशन करना, उनको ताकतवर बनाना। अब वो 7 कौन कौन सी हैं? टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, ये 5 जो है ना ये इंडिया में भी हैं। उसके बाद जागूर एंड पूमा जो है ये भी 2 कैट स्पीशीज है, ये इंडिया में नहीं है और इनके हैबिटेट्स को भी बचाना है। ठीक है, 7 में से 5 इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 इंडिया में नहीं पाई जाती हैं? जागोर एंड पूमा, ये इंडिया में नहीं है। इस अलायंस का मतलब क्या है कि जो 97 रेंज कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कवरिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द 7 बिग कैट्स। ठीक है, जो 7 बिग कैट्स हैं ये जो है ऑलमोस्ट 96 7 कंट्रीज़ में जो है ये 96 है। ठीक है, कंट्रीज़ में जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो मिल के जो है इन 7 बिग कैट्स की स्पीशीज़ जो है इनको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, एफर्ट्स लगाना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है हैज़ बीन कंसीव्ड एज ए मल्टी कंट्री, मतलब इसको दर्जा दिया गया है एक मल्टी कंट्री अलायंस होगा, मल्टी एजेंसी कोलिशन अलायंस होगा, टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन और मोबिलाइज फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज, जो कि एंटायर इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा जो इन स्पीशीज़ और इनके हैबिटेट्स के साथ की कंजर्वेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, ये शुरू करेगा एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म जो कन्वर्ज करता है नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, वाइल आल्सो प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट सपोर्ट टू रिकवरी एफर्ट्स इन पोटेंशियल रेंज हैबिटेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये एक मल्टी प्रोन्स्ड अप्रोच है ब्रॉड बेसिंग पे, और एस्टेब्लिश करेगी लिंकेजेस बहुत सारे एरियाज़ में, मदद करेगा नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नेटवर्किंग, एडवोकेसी, फाइनेंस और रिसोर्सेज को सपोर्ट करने में भी ये IBCA मदद करेगा, क्योंकि इसमें अब 96 रेंज एंड नॉन रेंज कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे जो है कंट्रीज़ मिलकर अपना नॉलेज शेयर करेंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग शेयर करेंगे, नेटवर्किंग शेयर करेंगी, फाइनेंस रिसोर्सेज शेयर करेंगे, ताकि जो है अच्छी तरह से जो है इन 7 स्पीशीज़ जो हैं इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जाएगा। IBCA गवर्नेंस कंसिस्ट्स ऑफ एन असेंबली ऑफ मेंबर ऑफ, इसमें मतलब क्या हो गया, एक असेंबली ऑफ मेंबर होगा, एक स्टैंडिंग कमेटी होगी। ठीक है, एक इसका सेक्रेटेरिएट भी होगा और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के अंदर ही है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अभी इसमें 4 कंट्रीज़ जो है अभी तक बन चुकी हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा ले लिया है, ऑफिशियली जो है इस IBCA की मेंबर बन चुकी हैं, वो 4 कंट्रीज़ हैं
आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन 4 कंट्रीज़ के नाम बताइएगा कि सितंबर 2024 तक ऑफिशियली इसके 4 मेंबर जो हैं बन चुके हैं अब, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका इंडिया के अंदर ही रहेगा। इसमें एक असेंबली ऑफ मेंबर होगी, स्टैंडिंग कमेटी भी होगा, इसका एक सेक्रेटेरिएट भी होगा। हेडक्वार्टर इंडिया में ही है IBCA की गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है 4 कंट्रीज़ की अभी तक बन चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KBC में इसका पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस जो लॉन्च किया था 2023 में, किस सिटी से लॉन्च किया था? 50 लाख का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसलिए हमें 1 नंबर चाहिए। अब हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग भी मैंने एक स्लाइड लाई है, क्योंकि अभी 8 हाई कोर्ट जो हैं उनके चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो क्वेश्चन जो है हमें हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पहला हाई कोर्ट्स कौन था, क्या नाम था, किस साल जो है वो बने थे, एस्टेब्लिश किए गए थे, कौन सा एक्ट लगता है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में मैंने एक स्लाइड लाई है हाई कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862 में सबसे पहला हाई कोर्ट बना था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में, ठीक है। क्योंकि जैसे टोटल हाई कोर्ट जो हैं इंडिया के अंदर वो हैं 25, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो 25 हाई कोर्ट्स टोटल हमारे इंडिया के अंदर है। अब ये हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट जो है 1862 में बना था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। जो 3 हाई कोर्ट्स जो हैं वो सेटअप किए गए थे सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास में, और ये कोर्ट रिप्लेस करते हैं अर्लीस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट देयर लोकेशंस, ब्रिंगिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम टू कॉलोनियल इंडिया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर रहे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट है जो कि 1 जुलाई 1862 को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट बनता है और फिर मद्रास हाई कोर्ट बनता है। तो पहले हाई कोर्ट जो बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई 1862 में। दीज हाई कोर्ट्स हैड ओरिजिनल जुरिस्डिकेशन भी इनके पास थी, अपीलेट जुरिस्डिकेशन भी इनके पास थी, और भी जुरिस्डिकेशंस इन हाई कोर्ट्स के पास थी, एंड वर द हाईएस्ट कोर्ट इन दियर रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज। अपने अपनी प्रेसिडेंसी के जो ये हाईएस्ट कोर्ट्स थे, जैसे आज स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, तो जिन जिन प्रेसिडेंसी में उस टाइम ये हाई कोर्ट्स हुआ करते थे उनका हाईएस्ट कोर्ट हुआ ये हुआ करते थे। The establishment of high courts marked a significant step in the modernization of Indian legal system during British rule. British rule के दौरान Indian legal system को modernize करने के लिए एक बहुत ही important step था इन high courts को establish करना। कलकत्ता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, जो 1862 में एस्टेब्लिश हुआ था और अभी भी जो है ये काम कर रहा है। बम्बई हाई कोर्ट ये भी अर्लीस्ट हाई कोर्ट्स में से एक हाई कोर्ट है। इसकी जुरिस्डिकेशन आज के टाइम में महाराष्ट्र, गोवा और यूनियन टेरिटरीज जो दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव है, उसके ऊपर बम्बई हाई कोर्ट की जुरिस्डिकेशन है। मद्रास हाई कोर्ट जो कि उसी 1862 के अराउंड में बना था, तो इसकी भी ये जो है इसकी जुरिस्डिकेशन तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में आती है, ठीक है। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इससे हाई कोर्ट्स जो है इंडिया में जो है बनाए गए थे उस टाइम, ठीक है। जो अर्लीस्ट सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था इंडिया का, उसको रिप्लेस करके 1861 के बाद इंडिया की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, वहाँ पे हाई कोर्ट्स को बनाया गया इस एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। टोटल हाई कोर्ट्स जो है वो 25 हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। आप मुझे बताइएगा यंगेस्ट हाई कोर्ट जो है इंडिया का, उसका नाम क्या है और किस साल जो उसको बनाया गया है। यंगेस्ट हाई कोर्ट मतलब कि जो सबसे लास्ट में अभी जो हाई कोर्ट बना हुआ है 2-3 साल पहले, 4, ठीक है। तो उस हाई कोर्ट का नाम आप मुझे बताइएगा। यंगेस्ट हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, यंगेस्ट आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी ना कभी हमें ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।